सत श्रीकाल, नमस्ते, हेलो, माय नेम इज़ नवनीत कौर फ्रॉम गोटा डिज़ाइनर स्टूडियो। इससे पहले मैंने कॉटन के बारे में, कॉटन की वैरायटीज़, कॉटन ब्लेंड्स, उनको पहचानते कैसे हैं उसके बारे में एक सीरीज़ बनाई थी। अगर आप चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको वो सीरीज़ में से जो सारी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी, आप उनको जाकर प्लीज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो स्पेसिफिकली जाम और ग्लेस के बारे में होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता दूं। मैं असल में बुटीक चला रही थी। मैं अमृतसर से हूँ और अपनी बुटीक में मैंने बहुत कुछ सीखा। वो सब सीखने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरी नॉलेज थी पहले, अब मेरी नॉलेज कहाँ से थी? मेरी स्टडी थी, मेरे पास टेक्सटाइल की डिग्री है, उसके बाद मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस था। मैंने टेक्सटाइल में ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने टीच करा यहीं पर अमृतसर में। तो ये जो मेरी एक्सपीरियंस थी एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, वो प्रैक्टिकल इतनी नहीं थी जितनी थ्योरेटिकल थी। यानी हमने बुक्स में पढ़ा इतने जीएसएम फैब्रिक होता है, ये वाला फाइबर ज़्यादा अच्छा है, वो वाला फाइबर कम अच्छा है, कैसे हम ब्लेंड्स करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल काम तो था, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं होती हमारी। कहाँ तक होती है? हमने मार्केट रिसर्च करी, हमने सैम्पल्स इकट्ठे करे, हमने उनको बर्न करके देखा, हमने उन पर एक्सपेरिमेंट्स करे, वो ठीक है। लेकिन एज अ कस्टमर, वो तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हमने बात करी, लेकिन एज अ कस्टमर हमें कौन सा एक्सपीरियंस होता है? हमें मार्केट में फैब्रिक कौन सा अवेलेबल है? एज अ कस्टमर आप कैसे पहचानते हो कौन सा फैब्रिक ज़्यादा अच्छा है, उसमें कौन से फाइबर्स हैं, कौन से धागे लगे हुए हैं, आपको जो बताया जा रहा है वो है भी या नहीं? समर्स के लिए क्या बेटर है, विंटर सीजन के लिए क्या बेटर है, रेनी सीजन में क्या बेटर है, कौन से फैब्रिक्स पर कौन सा काम ज़्यादा अच्छा होता है? जैसे मेरी स्पेशलिटी है हैंड पेंट, ब्लॉक प्रिंट, स्टेंसिल प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट। तो अब वो जब बुटीक में मैंने काम करा, अब हर हफ्ते लगभग हमें 2-3 मेरे ऑर्डर्स तो होंगे जिस पर मैंने किसी पर हैंड पेंट करना है, किसी पर कुछ काम करना है। तो धीरे धीरे आपके हाथ में से जब कपड़े निकलते हैं तो आपको पता चलता है एक्चुअल में लोगों को अवेलेबल क्या है। एज अ कस्टमर मार्केट में क्या अवेलेबल है? एक तो थियोरी हो गई कि ये वाला फैब्रिक इसमें ब्रांड होता है, ये वाली चीज़ इसमें ब्रांड होती है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो ढेर सारी वैरायटी मिलती है आपको। वो ढेरों वैरायटी कहाँ से बनी, कैसे बनी, उनको पहचानना कैसे है, वही जो मेरा मेन यहाँ पर एम है इन वीडियोस को बनाने का, कि आपको ये पहचान हो, आपको ये पता चले एज अ कस्टमर कि आपकी मार्केट में है क्या, आपको अवेलेबल क्या हो रहा है, आपने कैसे उसको पहचानना है। ये मेरा मेन एम है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है जाम और ग्लेस के बारे में। अब जाम पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से उस पर, उसमें भी बात करी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं जाकर। आज की वीडियो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, जाम के बारे में भी कुछ नया सीखा है, वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जाम कॉटन वैरायटी है, कॉटन का ही एक कपड़ा है। इसमें 100% कॉटन भी यूज़ होता है और ब्लेंडेड कॉटन भी यूज़ होता है। अब जाम की खास पहचान क्या है, जाम शुरू कहाँ से हुआ, पहले उसके बारे में बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। जाम की हिस्ट्री बंगाल से जुड़ी हुई है। वहाँ पर एक फैब्रिक होता था जामदनी, बड़ा ही अच्छा लग्जूरियस हैवी स्टाइल्ड फैब्रिक, जो कि सिर्फ अपर क्लास लोगों के लिए होता था। अब वहाँ पर एक फैब्रिक शुरू हुआ जाम सिल्क। सिल्क का फैब्रिक बहुत महंगा होता है, हर किसी के अप्रोच में नहीं होता, हर कोई नहीं खरीद सकता, तो उसमें कॉटन का ब्लेंड करा गया। अब जब कॉटन का ब्लेंड करा गया तो उसका नाम पड़ा जाम सिल्क। अब क्या था, सिल्क का धागा ज़्यादा, कॉटन का धागा कम। सिल्क का धागा इसलिए ज़्यादा क्योंकि आपको सिल्क ही फील देनी है, सिल्क का ही कपड़ा बेचना है। कॉटन इसलिए ऐड करा गया ताकि उसकी कॉस्ट कम कर सके, कीमत कम कर सके। वो अभी भी इतना अप्रोचेबल नहीं था, अभी भी इतना अफोर्डेबल नहीं था, तो कॉटन ज़्यादा हो गया, सिल्क कम हो गया। कॉटन का धागा ज़्यादा हो गया, सिल्क का धागा कम हो गया। अब जब एक आम कस्टमर कॉटन खरीदने जाता है और उसको शॉपकीपर दिखाता है ये वाली वैरायटी, जाम सिल्क वाली वैरायटी, जिसमें के फील तो आपको कॉटन की मिल रही है, ब्रीदेबिलिटी आपको कॉटन की मिल रही है, कंफर्टेबल आप कॉटन की तरह ही हो, लेकिन उसमें लग्जरी आ रही है सिल्क की वजह से, सिल्क की एक शाइन मिल रही है आपको। तो वो धागा क्योंकि उसमें बुना हुआ है तो आपको दोनों चीज़ों का उसमें लुक मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अफोर्डेबल है, लुक्स में बहुत अच्छा है, आप कभी भी किसी भी सीजन में पहन सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा फैब्रिक निकला और ये बहुत पॉपुलर हो गया, खास करके हमारे यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाली जगहों पर ये बहुत फेमस हुआ। जो प्राइस अभी आपको मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है मेरी मार्केट में,
वो 80 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, 80 रुपीज़ पर मीटर से स्टार्ट हो रहा है। अब 80 रुपीज़ पर मीटर में आपको सिल्क का ब्लेंड तो कोई देगा नहीं, तो वो कौन सा ब्लेंड है? वो है सिंथेटिक का ब्लेंड। तो आज आपके मार्केट में जो अवेलेबल है वो मोस्टली कॉटन और सिंथेटिक का ब्लेंड है, जो कि जाम सिल्क करके ही बेचा जा रहा है, क्योंकि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और लुक्स हैं वो जाम सिल्क की ही हैं। अब जितना भी सिंथेटिक आज के टाइम पर अवेलेबल है वो सारा किसी ना किसी ओरिजिनल फैब्रिक को मिमिक कर सकता है, उसकी नकल कर सकता है। जैसे कि कॉटन फुली ब्रीदेबल है, सिंथेटिक ब्रीदेबल नहीं होता, लेकिन आज के टाइम पर वो सिंथेटिक्स भी अवेलेबल हैं जिनको इस तरीके से बुना जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि वो कॉटन को ही मिमिक कर जाते हैं, उतने ही ब्रीदेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपकी जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं उनमें आपको ब्रीदेबिलिटी भी मिल जाती है, जो आज के टाइम पर अवेलेबल है तो वो सिंथेटिक्स। तो सिंथेटिक हर कपड़े को मिमिक कर सकता है, सिल्क को भी, कॉटन को भी। तो आज के टाइम पर जो आपको अवेलेबल है जाम, वो कॉटन और सिंथेटिक का ब्लेंड है, इसीलिए वो इतना सस्ते रेट्स पर अवेलेबल है। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, नहीं, वो अच्छा है, वो अफोर्डेबल हो गया, लेकिन उसमें ब्रीदेबिलिटी है, कंफर्टेबिलिटी है, स्किन फ्रेंडली है, उसको वॉश करना ईजी है, उसकी केयर करना ईजी है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि उसमें सिंथेटिक फैब्रिक है। तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक है और बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है सूट्स में, स्कर्ट्स में, ड्रेसेस में, यहाँ तक कि आप मेंस वेयर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कुर्ता पजामा इसका बड़ा अच्छा बनता है। इसमें जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये अभी तक सारी अच्छी चीज़ें बताई, इसकी एडवांटेजेस बताई आपको मैंने। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? बहुत रिंकली होता है, इसकी जो वॉश केयर है वो तो इजी है, लेकिन इसकी जो आयरनिंग है वो आपको थोड़ी सी ध्यान से करनी होती है। इसको बहुत हीट पे नहीं आयरन करना चाहिए। इसकी ड्राइंग थोड़ी सी मुश्किल है, आप इसको सीधा धूप में नहीं सुखाएंगे, इसको थोड़ा सा छाँव में सुखाएं या कहीं भी अंदर सुखा सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, इसीलिए कि इतना पॉपुलर है, इतना चलता है। अब आपको इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी देती हूँ। ये मेरे पास एक जाम कॉटन का फैब्रिक है, ये 5 मीटर्स फैब्रिक है मेरे पास। ये एक सूट के लिए है जिसको मैंने पेंट करा हुआ है। ये देखिए, ये इसके घेरे पर थोड़ा सा पेंट है, फिरोजी कलर का कपड़ा है। अब इसकी आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़, इसकी पहचान बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, आपको इसमें हल्की सी शाइन दिखाई देगी। बिल्कुल मैट फैब्रिक नहीं है, हल्की सी इसमें शाइन रहती है, ठीक है जी। बहुत ही लाइट शाइन है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है, बड़ी ही लाइट शीन जिसे हम कहते हैं, हल्की सी ग्लॉसीनेस, बड़ी हल्की सी, लेकिन ये बड़ी अच्छी दिखती है क्योंकि ये जब भी आप फैब्रिक इसको वेयर करते थे, ये ऐसे हल्की सी लाइट को ये आपको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक होता है। इसमें जो फैब्रिक है वो आपका हल्का सा थिक रहेगा। इसके पीछे मैंने हाथ रखा, आपको कुछ भी विजिबल नहीं है, तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं होती। ये हल्का सा थिक फैब्रिक होता है, लेकिन कंफर्टेबल है। ये नहीं कि ये कंफर्टेबल नहीं है, थिक है क्योंकि इसमें जो धागा है वो ज़्यादा अच्छे से लगा हुआ होता है, ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा हुआ होता है, ठीक है जी। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया डिसएडवांटेजेस, बहुत रिंकली होता है, ये देखिए बहुत रिंकली होता है। तो आप इसको बार बार, आप इसको जितनी बार वॉश करोगे उतनी बार बहुत अच्छे से इसको स्टीम करना पड़ेगा और आयरन करना पड़ेगा। ये ही बस इसकी डिसएडवांटेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, वियर करा हुआ बहुत अच्छा लगता है, सूट्स में, ड्रेसेस में, स्कर्ट्स में, किसी में भी आप बनाओ। इसकी पैंट्स बहुत अच्छी रहती हैं क्योंकि इसमें जो क्रीज होती है वो बड़ी अच्छी बनती है। तो दूसरा आज का फैब्रिक है ग्लेस कॉटन। अब ग्लेस कॉटन को ग्लेस कॉटन क्यों कहा जाता है तो ये भी कॉटन, इसमें भी प्योर कॉटन हो सकता है, 100% कॉटन, या फिर ब्लेंडेड कॉटन भी हो सकता है। ग्लेस कॉटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक ग्लेजिंग करी जाती है, इस फैब्रिक के ऊपर। अब जो जाम है उसमें मैंने आपको बताया धागे ही यूज़ करे जा रहे हैं, कॉटन के या सिंथेटिक के। तो जब कपड़ा बन रहा है, जब उसकी बुनाई हो रही है, उस वक्त धागे कॉटन के और सिंथेटिक के या सिल्क के यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी बनावट में ही हम उसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं है, आपका फैब्रिक 100% कॉटन है या ब्लेंडेड कॉटन है, जो भी है, बनने के बाद फैब्रिक को हॉट रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है, जहाँ पर उस पर एक ग्लेजिंग करी जाती है, एक पॉलिशिंग करी जाती है।
एक बड़ी हाई क्वालिटी पॉलिशिंग होती है जो उस वक्त इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर, इसकी सतह के ऊपर से लगाई जाती है, जिसकी वजह से कपड़े के ऊपर एक शाइन आ जाती है, ठीक है, एक ग्लेजिंग हो जाती है कपड़े की बेसिक। इसीलिए इस फैब्रिक को ग्लेज कॉटन कहा जाता है। वहां पर कपड़े की बुनाई में हम चेंजेस कर रहे थे, यहाँ पर कपड़ा बनने के बाद उसके ऊपर एक पॉलिशिंग करेंगे, ग्लेजिंग करेंगे, जिसकी वजह से उसे ग्लेज कॉटन कहा। कपड़ा कोई भी हो सकता है, 100% कॉटन या फिर ब्लेंडेड कॉटन। अब फिर से इसकी एडवांटेजेस, कॉटन कपड़ा है, 100% अगर आपको मिल रहा है फिर तो बहुत अच्छा है, अगर ब्लेंडेड है तो भी बहुत अच्छा है। कॉटन की ब्रीदेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी, स्किन फ्रेंडली, ये सब आपको मिल जाता है। लेकिन जो उस पर ग्लेजिंग हुई उसकी वजह से ये फिर से एक शाइनियर फैब्रिक हो गया, एक सुंदर फैब्रिक हो गया जो दिखने में ही बड़ा अच्छा लगता है। डिसएडवांटेजेस वही, बहुत सारे रिंकल आते हैं क्योंकि कॉटन है। इसको वॉश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है जाम से, इसकी आयरनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ड्राइंग थोड़ी सी डिफिकल्ट। इसकी अभी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ये फैब्रिक है, ठीक है जी, ये अब मेरे पास ग्लेज कॉटन का फैब्रिक है। अब इसकी जो शाइन है वो पहले से ज़्यादा दिखाई देगी आपको, जो जाम वाला था उससे ज़्यादा शाइन है। जैसे हम कहते हैं माया लगी हुई है, वैसा वाला फैब्रिक होता है, थोड़ा सा हार्ड हो चुका उसकी वजह से, लेकिन जब वॉश हो जाता है, जितनी बार वॉश करोगे उतनी बार ये और सॉफ्ट होता जाएगा, शाइन नहीं जाएगी। सिर्फ जो हार्डनेस है, थोड़ी सी स्टिफनेस है, जो थोड़ा सा अकड़ा हुआ फैब्रिक होता है, वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, लेकिन शाइन वही रहेगी, शाइन कहीं नहीं जाएगी जितनी बार भी आप वॉश करो। बस आपको वॉशिंग केयर थोड़ी सी आपको बताऊंगी, वही आपको चलानी होती है। अब ये जो फैब्रिक है यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क कलर का फैब्रिक है। एक आपको और दिखाऊंगी जो कि ऑलरेडी वॉश्ड फैब्रिक है, वो दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा हल्की सी विजिबिलिटी होती है जाम की जगह पर। जाम जहाँ पर थोड़ा सा थिक फैब्रिक होता है या थोड़ा सा पतला फैब्रिक होता है, थ्रेड काउंट कम नहीं है, लेकिन जो बुनाई है वो इतनी कॉम्पैक्ट नहीं करी जाती, हल्का सा स्पेस छोड़ा जाता है ताकि ज़्यादा ब्रीदेबल हो जाए। क्योंकि जब इसके ऊपर एक शाइन करी गई, ग्लेजिंग करी गई, तो वो बिल्कुल ही ब्लॉकेज हो जाएगी, बिल्कुल ही फैब्रिक को ब्लॉक कर देगी अगर हम इसमें हल्की सी स्पेसिंग नहीं देते। तो इसमें हल्की सी स्पेसिंग होती है इस फैब्रिक में। अब इसको जब हमने इस तरह से करके देखा फिर से, तो ये देखिए बहुत सारे रिंकल्स आ गए। तो वही चीज़ है, इसकी पहचान जाम से डिफरेंट कैसे है, दिखने में वैसा ही लगेगा, थोड़ी सी उससे ज़्यादा शाइन होगी। जब आप इसको ऐसे क्रंच करके देखेंगे वैसे ही आपको उसमें भी रिंकल्स दिखेंगे। तो जाम से ये फ़र्क कैसे है, थोड़ा सा उससे पतला और लाइट वेट होता है, थोड़ा सा पतला और लाइट वेट होता है, यही इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। जाम थोड़ा सा थिक होता है, हल्का सा हार्ड और हैवी फील होता है। ये वाला जो है ये स्टिफ तो ज़रूर है लेकिन उतना हैवी नहीं होता, उतना स्ट्रॉन्ग फैब्रिक नहीं होता। ये भी पॉइंट है इसका, ये उतना स्ट्रॉन्ग फैब्रिक नहीं है जितना कि जाम है। इसलिए आपको बता रही हूँ कि इसमें जो वॉशिंग और इसकी केयरिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब आपको एक फैब्रिक दिखाती हूँ जो ऑलरेडी वॉश्ड है। अब ये मेरे पास एक ग्लेज कॉटन का सूट है जो कि ऑलरेडी वॉश्ड है, पहना हुआ है और 3-4 वॉश आ चुके हैं। तो इसमें शाइन तो अभी भी है, शाइन नहीं गई, शाइन कहीं नहीं जाएगी, ठीक है जी, शाइन नहीं जाएगी। लेकिन आपको विजिबिलिटी का बताती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये विजिबल, यहाँ पर बैकग्राउंड जो डार्क है इस आपको नहीं पता चल रहा, आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए, ये देखिए आपको मेरा हाथ जो है हल्का सा पता चलेगा। तो यही बस इतना सा फ़र्क है दोनों में कि जो जाम है वो थोड़ा सा थिक फैब्रिक होता है और जो ग्लेस है वो थोड़ा सा लाइट वेट और थोड़ा सा पतला फैब्रिक होता है, हल्की सी विजिबिलिटी होती है। अब जो ग्लेस है इसमें अगर आप वाइट ले रहे हो तो उसमें ज़रूर लाइनिंग लगाएं, जो भी लाइट कलर्स है वाइट, क्रीम, उसमें ज़रूर लाइनिंग लगाएं। जाम में अगर आपको अच्छा जाम मिल रहा है तो उसमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको सस्ते वाला चीप वाला जाम मिल रहा है जो ज़्यादा ब्लेंडेड है तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है लाइनिंग की। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइट कलर्स में, वाइट, क्रीम्स में ही आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइनिंग की, वैसे बिल्कुल लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको जाम और ग्लेस कॉटन के बारे में बताया, इनको पहचानते कैसे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, आपको मार्केट में क्या अवेलेबल है। अब आप जब मार्केट में जाएंगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कैसे पता करते हैं कि सिंथेटिक ज़्यादा है या कॉटन ज़्यादा है।
जैसे मैंने आपको बताया, जब आप फैब्रिक को पकड़ते हैं, क्रंच करके देखते हैं, तो जो इतने सारे उसमें रिंकल्स आ रहे हैं, वो निशानी है कि इसमें कॉटन ज़्यादा है। जितना कम उसमें रिंकल्स आएंगे उतना ही उसमें सिंथेटिक ज़्यादा होगा। तो ये थी आज की वीडियो जाम और ग्लेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और 2-3 ऐसे फैब्रिक्स जो मार्केट में अक्सर ही आपको अवेलेबल होते हैं और आजकल तो बहुत ही पॉपुलर हैं। इनमें से 1-2 बताती हूँ आपको। ब्रोशा, लॉन कॉटन, और एक इन्हीं के जैसा, बिल्कुल इन्हीं के जैसा एक और फैब्रिक आता है, वो इनसे भी महंगा आता है, वो उसकी प्राइस ज़्यादा है, वो है साटिन कॉटन, कॉटन साटिन। वो कौन सा फैब्रिक है वो भी है मेरे पास, उस पर भी करा हुआ है काम हमने, तो अगली बार वो इंक्लूड करूँगी, वो फैब्रिक भी दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। जो भी सवाल हैं, जो भी सजेशन हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि पिछली बार जब मैं वीडियोस डाल रही थी तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कॉटन्स के बारे में, खास करके डिफरेंसेस के बारे में कि क्या डिफरेंस होते हैं, किस में क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्लीज़ चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछें, बहुत सारे सजेशन दें, ताकि ये वाली जो डिस्कशन है कॉटन के बारे में, और ख़ास करके कौन से फैब्रिक आपको अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल हैं उनको पहचानना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में ये डिस्कशन चलती रहे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। नेक्स्ट में मिलते हैं।